सबसे पहले क्या करती है, जो जितना ज्ञान होता है ना, उस संपूर्ण ज्ञान को उस व्यक्ति से वो वापस ले लेती है और एक पोटलियों में बांध करके खड़ी हो जाती है। जो बड़ा दुखी होता है, जैसे ही ज्ञान क्षीण होता है, बहुत उसे पीड़ा होती है और विनती करता है, हे प्रभु, जो आपने मुझसे लिया है मुझे वापस दे दीजिए। पवन प्रसूति कहती है, तुझे लेना है तो मेरे पास में आना होगा। उस ज्ञान को लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, वैसे ही पवन प्रसूति झट से माँ के गर्भ से बाहर कर देती है और वो छिप जाती है। और जब छिप जाती है तो बच्चा क्याओ क्याओ कह करके रोना शुरू कर देता है, रुदन करना शुरू कर देता है। हम लोग कहते हैं बच्चे का जन्म हुआ, मगर उस समय बच्चे को बहुत अधिक पीड़ा होती है। किस बात की? कि जो ज्ञान की पोटली होती है उस समय उसे मिलता नहीं, और उसी को ना पा करके वो क्याओ 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 कह करके रुदन करता है, मेरा जो ज्ञान था वो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। 5 दिन तक अफसोस में जीवन बीतता है उसका। 5 दिनों तक चिंतित रहता है, मेरा ज्ञान किस प्रकार से वापस मिलेगा, मेरा ज्ञान किस प्रकार से वापस मिलेगा। जब बच्चा जन्म लेता है तो 5 दिनों तक उसके हाथों में कोई रेखाएं नहीं होती है। 6वें दिन फिर ब्रह्मा जी अपने कमंडल से ब्रह्मलेखनी नाम की ग्वालन की उत्पत्ति करते हैं और आदेश देते हैं कि हे ब्रह्मलेखनी, तुरंत जाओ, पवन प्रसूति से जो उस पुण्य आत्मा का पूर्ण इशारा लेकर के, ज्ञान की पोटली लेकर के जो बांध करके अपने पास में रखी है, उसे वापस दिला करके आओ। ब्रह्मलेखनी जैसे ही आदेश पाती है, तुरंत पहुंचती है, पवन प्रसूति से उस ज्ञान की पोटली को वापस लेती है और बोलती है कि आपको पिताजी ने बुलाया है। पवन प्रसूति तुरंत अपने ब्रह्मलोक पे चली जाती है और ब्रह्मलेखनी क्या करती है, रात्रि 6वें दिन रात्रि 12 बजे ज्ञान की पोटली को खोल करके उस बच्चे के शरीर में बिखेर देती है। जैसे महाराज सरसों के दानों को बिखेर दो और बोला जाए कि इसे एकत्रित करो तो काफी टाइम लग जाएगा ना, वैसे ही ये सारा ज्ञान ही हमारे शरीर में, ये जो रेखाएं हैं ना, ये ज्ञान है, ये बिखार दिया गया है सारे शरीर में। जिस दिन इस सारे ज्ञान को एकत्रित करके एक पोटली में बांध करके परमात्मा के सामने जाकर के खड़े होकर के ऐसे पोटली दोगे ना, दिखाओगे, यहाँ से सिर्फ केवल दिखा दोगे, उस दिन परमात्मा स्वयं पुष्पक विमान लेकर के आएगा और आपको उस पुष्पक विमान पे बिठा करके अपने धाम को लेकर के जाएगा। ब्रह्मलेखनी का इतना काम होता है और वो चली जाती है। उसके बाद यमराज एक ग्वालन की उत्पत्ति करती है, उसका नाम क्या होता है? पूतना। उसका नाम होता है पूतना। वो आती है 6 माह तक बच्चे को सताती है, कभी रुलाती है, कभी हंसाती है। देखो छोटा बच्चा लेटा रहे, अपने आप हंसना शुरू कर देता है, अपने आप रोना शुरू कर देता है, वो पूतना के कारण से होता है। पूतना कभी उसको रुलाती है, कभी हंसाती है। और उसके बाद महाराज जब 8 वर्ष की आयु हो जाए, तो 8 वर्ष की जब आयु हो जाती है तो बच्चे को ज्ञान, अच्छे बुरे की पहचान उसको मालूम हो जाता है। तो व्यास जी ने कहा, हे ऋषियों, जब बच्चे की आयु 8 साल की हो जाए तो उसे तुरंत गुरु दीक्षा दे देनी चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती।
और बिना ज्ञान के धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, और बिना धर्म के सद्गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए 8 वर्ष की जब आयु हो तो गुरु दीक्षा ले लेना चाहिए। और 8 वर्ष की आयु में अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं लिया तो 16 वर्ष की आयु में गुरु दीक्षा तो अवश्य ही ले लेनी चाहिए, क्योंकि महाराज 16 से लेकर के जो 40 वर्ष की आयु होती है, यही सारा लेखा जोखा मेन होता है। 16 से लेकर के 40 वर्ष की आयु तक आप बलवान बने रहते हो, आपके अंदर बल रहता है, जो मर्जी सो कर सकते हो, हरिद्वार जाना है आराम से जा सकते हो, धन कमा सकते हो। और जब 40 वर्ष की आयु होती है तो फिर बल क्षीण होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया और बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जवानी का 1 माला तो बुढ़ापे का 100 माला बराबर है। वो माता पिता बैरी हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, क्योंकि प्रथम गुरु माता पिता ही होते हैं। और युगों में जब 5 साल की आयु होती थी बच्चों की तो तुरंत गुरुकुल में भेज देते थे, पाठशाला में गुरुओं के पास में भेज देते थे बच्चे को, जाओ वहां पर गुरु की सेवा करो, पढ़ाई करो, ज्ञान की प्राप्ति कर लेना, तो फिर आना मेरे पास। मगर कलयुग में बोला गया है चलो कोई बात नहीं घर में करो, मगर सत्य का संग करके, सत्य की ज्योति जला करके। आइए हम सबको मिलकर के एक सत्य की ज्योति जलाते हुए स्मरण करें। देवी जी, जिनका आज श्रद्धांजलि उनको अर्पण करने के लिए सभी बहन भाई और रिश्तेदार सभी आए हुए हैं। उनके बच्चे, बड़ी बेटी रेखा जी और ज्योति जी छोटी बेटी, और उनके बेटे संजय कुमार जी, जिन्होंने उनकी बहुत सेवा की है, तो पीछे कुछ न कुछ यादें जरूर छोड़ जाते हैं, क्योंकि बिना मां के इस दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा होता है। क्योंकि माँ की ममता जो है वो तो कोई छुपी नहीं है किसी से। कोई ऐसा नहीं होगा यहाँ बैठा जिनकी माँ की ममता और माँ का प्यार नहीं मिला होगा।